अल्लाह अकबर व कबीरा लोगो, यही वो कुरान करीम के हामिल है, यही वो कुरान करीम के हाफिज है जिनके बारे में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो क़यामत के दिन मेरे सिवा शिफाअत का हक किसी को नहीं। 1,24,000 नबियों में शिफाअत का हक फ़कत किसको है? अरे बोल दो बाबा यार, बोल दो, अभी तो 12 ही बजा है, क्यों घबरा रहे हो? किसको है? आदम से लेकर ईसा तक किसी को नहीं। अगर हक है तो मेरे महबूब को। किसको? आगे चलो, आदम को शफाअत की इजाजत नहीं, इब्राहीम खलीलुल्लाह को इजाजत नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को इजाजत नहीं, ईसा रूहुल्लाह को इजाजत नहीं, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को इजाजत नहीं, याकूब खलीफतुल्लाह को इजाजत नहीं, नूह नजीउल्लाह को इजाजत। मेरे नबी के बाद अगर शफाअत की इजाजत अल्लाह ने किसी को दी है तो वो कुरान के हाफिज को दिया है। नहीं समझे मेरी बात? किसको दिया? चुनांचे फरमाया कि कयामत के दिन इन बच्चों के हाथ में अल्लाह 10 पासपोर्ट देगा। कितना? 10 पासपोर्ट देगा। 11 पासपोर्ट। एक पासपोर्ट इसका अपना होगा, किस कंट्री में जाने के लिए? जन्नत में। 10 पासपोर्ट अल्लाह दे करके कहेगा, बेटे तेरी मर्जी, तेरी, तू जिसे चाहे जन्नत में लेकर के चला जा, ये 10 पासपोर्ट मैंने तुझे दे दिया। अभी भी इसका मकाम नहीं समझोगे? बोलो ना, अभी भी नहीं समझोगे? ओहो, जय जय जय। बात समझे या नहीं समझे? नबियों को शिफाअत का हक नहीं। 10 पासपोर्ट जो मिले वो कलाम मुकद्दस के हाफिजों को मिला, और ये हदीस के अंदर मौजूद है। और ये भी नहीं कि उस हदीस पर किसी मुहद्दिस का कलाम हो, बल्कि असहुल कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है। और हदीस से सही है कि हाफिज कुरान को इजाजत होगी कि तुम 10 लोगों की शफाअत करो, वो भी ऐसे लोगों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है, जिन पर जहन्नम। अब इनका मकाम समझे? अरे बोलो बाबा, समझे? अब अगर अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढना तो सबसे पहले किसको ढूंढोगे? किसको? पक्का ना? हाँ, ऐसा ना हो कि फिर उस दिन को अरे हाफिज जी है, 10,000 5,000 में क्या करेगा? मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी बेटी इंजीनियर, मेरी बेटी प्रोफेसर, मेरी बेटी लायर, और ये मौलवी साहब से हम जाएंगे बेटी का निकाह करने। जिस वक्त ये बात तुम कहते हो, खुदा की लानत तुम्हारे चेहरे पे बरसती है कि तुमने डॉक्टर के मुकाबले में हमारे हाफिज कुरान को नीचा करके दिखाया है। हालांकि तुम्हें पता नहीं, गारे हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मेरे महबूब से कहा कि पढ़िए, क्या कहा? इकरा, इकरा, पढ़िए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बेकारी। इसका 2 तर्जुमा उलमा ने किया है। एक तर्जुमा ये कि मैं पढ़ा नहीं हूं, दूसरा तर्जुमा ये मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। मतलब दोनों का एक ही है। 3 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इकरा, और तीनों मरतबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ नज़र उठाई, कहा कि या अल्लाह, मामला तो बड़ा संजीदा हो गया है। आपने कहा कि जाओ पढ़ाओ, और मैं कहता हूं पढ़िए, तो आपका महबूब कहता है मैं पढ़ा हुआ। मैं तो फंसा बीच में, अब करूं तो क्या करूं?
अच्छा ये बताओ, उस वक्त उस्ताद कौन थे, शागिर्द कौन था? कौन थे मौलाना? उस वक्त उस्ताद कौन थे, शागिर्द? एक मिनट के बाद जब तक के मुस्तफा ने कुरान पढ़ा नहीं, नबूवत मिली नहीं। जैसे ही कुरान पढ़ा बस नबी बन गए। जब कोई नबी बन जाता है तो फिर उससे बड़ा आलिम अल्लाह की ज़मीन में कोई दूसरा नहीं होता है। एक मिनट पहले जो जिब्रील उस्ताद थे, कुरान जब आया तो वही जिब्रील एक मिनट के बाद शागिर्द बन गए। ये है कुरान की बरकत। क्या ये? कुरान की बरकत। अल्लाह अकबर व कबीरा। उस वक़्त तक मेरा नबी इनकार करता रहा, मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, जब तक जिब्रील दूर खड़े होकर पढ़ाते रहे, दूर से कहते रहे पढ़िए। आ लोगो, अपने महबूब का अंदाज देखो। जिब्रील अमीन परेशान हो गए, रब की अदालत में दरखास्त कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील तेरे पढ़ाने का तरीका गलत है। ये मूसा कलीमुल्लाह तो नहीं, ये ईसा रूहुल्लाह तो नहीं, ये नूह नजीउल्लाह तो नहीं, ये कोई और पैगंबर तो नहीं। ये लाडला, मेरा नबी लाडला है, अंदाज लाडला है, लिहाजा पढ़ाने का अंदाज भी बदल। नबी लाडला, किताब लाडली, अंदाज भी। अगर दूर बैठा हुआ पढ़ाया तो दूसरी किताबों में और कुरान में फर्क क्या रहेगा? फरमाया परवरदिगार कैसे पढ़ाऊं? फरमाया और करीब हो जा। जिब्रील अमीन और करीब आए, फरमाया नहीं नहीं और करीब हो जा। मेरे मुस्तफ़ा को जोर से पकड़, सीने से लगा। उलमा की जमात मौजूद है, पूछो पूछो। इमाम बुखारी ने इसी रवायत से बुखारी शुरू कर दिया, फिर उसका बाप बांधा, बाबू कैफ कान बदउल वही। बुखारी की इब्तिदा इस रवायत से। सैयदना जिब्रील अमीन करीब आए, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, जोर से दबाया, फिर छोड़कर फरमाया इक़रा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पढ़ा इक़रा। देखो देखो, जब तक दूर से कहते रहे पढ़ा नहीं, सीने से लगाया, पढ़ना शुरू कर दिया। पता ये चला कि हाफिज कुरान को सीने से लगाने से, अल्लाह के रसूल के वारिसों को सीने से लगाने से सीने का इल्म भी आता है। अब करो अपनी बेटी की शादी डॉक्टर से। किससे? किससे? डॉक्टर के सीने से लगेगी तो इंजेक्शन देखने का तरीका आएगा। हाँ हाँ, यहां जो होगा उधर जाएगा। तो डॉक्टर से करोगे तो वही होगा ना, इधर से इंजेक्शन देने का तरीका उधर जाएगा। वकील से करो, इधर से झूठ बोलने का तरीका उधर जाएगा। चोर से करो, इधर से चोरी करने का तरीका। और हाफिज कुरान से करो, जो तुम्हारी बेटी कुरान के हाफिज के सीने से लगेगी,
तो जैसे जिब्रील से कुरान मोहम्मद की तरफ आया, इस हाफिज से कुरान तुम्हारी बेटी के सीने में जाएगा। बताओ किसको दामाद बनाओगे? बहुत आहिस्ता बोल रहे हो, नियत में खोट है। और जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, कलामे मुकद्दस के हाफिज की तौहीन ना किया करो, वरना मरने से पहले तुम्हारा ईमान छीन लिया जाएगा। मौलाना बद्र आलम मदीने में रहते थे। कहाँ? उनके लड़का मौलाना आफ्ताब आलम आज भी मदीने में हैं। शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह उम्रे के लिए गए तो मौलाना आफ्ताब आलम साहब ने अपने अब्बा का एक किस्सा सुनाया। क्या सुनाया? किस्सा। क्या किस्सा? मौलाना बद्र आलम साहब का जब इंतकाल हुआ और कब्र के अंदर रखा गया तो 3 महीने के बाद अरब की हुकूमत ने उनके कब्र को खोदकर वहां से उठाकर दूसरी जगह दफन करने का इरादा किया है। 9 महीने में 3 मर्तबा उनकी कब्र को बदला गया। कितनी बार? 3 बार। हर 3 महीने पे कब्र खोदा जाता और उठाकर दूसरी जगह उनको दफन किया जाता। मगर 9 महीने के बाद भी जब कब्र को खोला गया, खुदा की कसम न कफन पे मिट्टी लगी थी न लाश में बदबू आई थी। लगता था अभी अभी दफन किया गया है। अभी अरब के हुकूमत, पुलिस वाले, डॉक्टर परेशान। ये क्या मामला है यार? 24 घंटे में मैयत की हालत बिगड़ जाती है। 9 महीने में न कफन को मिट्टी लगी है, न मैयत की आंख बंद हुई है, मुस्कुराता चेहरा, खिलता चेहरा है। हुकूमत के लोग आ गए मौलाना के यहां, कहने लगे मौलाना सच बताओ कि आपके वालिद के आमाल क्या थे, वो करते क्या थे? नॉर्मल जिंदगी थी मौलाना, कुछ भी नहीं। कहने लगे कुछ छुपा रहे हो? कहा नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर व कबीरा। मौलाना आफ्ताब आलम कहने लगे आमाल अलग से कुछ ना था। हाँ, मैंने जब से अकल संभाली पूरी जिंदगी मैंने ये देखा, कभी भी मेरे अब्बा ने हाफिज कुरान की तरफ पांव ना फैलाया। जब भी कोई अल्लाह के कलाम का हाफिज आता, जब भी कोई हाफिज आता, मेरे अब्बा फौरन पांव को समेट कर बैठ जाते और कहा करते बेटा, कुरान जिस कागज पे लिखा हो उसका अदब करते हो, कुरान जिस लकड़ी पे रखा जाए उस रेहल का अदब करते हो, कुरान को जिस कपड़े में लपेटा जाए उस जुज़दान का अदब करते हो। तो ये तो बताओ कि जिसके सीने में कुरान हो उसका अदब क्यों ना करें? पुराना से पुराना फटा हुआ कागज के टुकड़े पर अगर अल्लाह का कुरान कहीं पे गिरा हुआ मिल जाए, पागल दीवाना मुसलमान भी जाते जाते उसे उठाता है और उसे चूम करके कहता है मेरे अल्लाह का कलाम है। ये क्या कहता? बताओ तो सही, कागज का अपना कोई मकाम था, लेकिन जब कुरान से रिश्ता जुड़ा तो कागज का मकाम बुलंद हो गया। मामूली सा कपड़ा भी अगर कुरान का जुज़दान बन जाए, बेवजू छूना भी लोग मुनासिब नहीं समझते। पूछो कपड़े से तेरे अजमत तेरा मकाम क्यों बढ़ा, वो कहेगा जब से कुरान से रिश्ता जुड़ा है मेरा मकाम बढ़ गया है।
तो जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने पूरे कुरान को अपने सीने में ला करके रख लिया, मेरे भाई बताओ तो सही कि फिर उस सीने का मुकाबला कौन कर सकता है? कुरान को पहचानो। तुमने जिस हालत पे ला करके आज अल्लाह के कलाम को छोड़ा है, न बेटी, न बेटा, न बीवी, न बहू, डिश जितने स्पेशल चाहो इनसे बनवा लो, मगर कुरान को खोल करके सदियों गुजर गया, कभी खोलने की तौफीक नहीं मिलती। शर्म नहीं आती हमारी माँ को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को? अरे बगैर कुरान की तिलावत के तुम किचन में जाती क्यों है? बगैर कुरान पढ़े हुए तुमने रोटी बनाया कैसे और बेगैरत मर्दों ने खाया कैसे? पहले कुरान पढ़वाओ, चाहे वो बेटी हो या बीवी हो या बहू हो, और साफ वार्निंग दे दो, जब तक कुरान नहीं पढ़ेगी आटा को हाथ नहीं लगाएगी। फिर देखो तुम्हारे घर से हुसैन और हसन पैदा होता है या नहीं होता है। अल्लामा जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर और मुअर्रिख इस्लाम गुजरे हैं। क्या गुजरे हैं? मुफस्सिर और मुअर्रिख इस्लाम गुजरे हैं। अल्लामा जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम एक मदरसे में पढ़ रहे थे और उस वक्त मदरसे की तरफ से खाना नहीं मिलता था। हम 10 साथी थे। कितने? आप लोग परेशान तो नहीं हो? सही दिल से सुन रहे हैं ना? अच्छी हाल है यार तुम्हारा, हैं? खुशी से बिल्कुल, माशाल्लाह। तकरीर छोड़ दो। हाँ हाँ, और फ्लाइट हमारा दादा पकड़ेगा कि एयरपोर्ट पर 8 बजे वाली फ्लाइट है हैदराबाद के लिए। वो कब्र से आएंगे बेचारे पकड़ने के। रमज़ान शाबान के अलावा और महीनों में आप बुलाया करें। समझ में आई बात है? शाबान में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलसा होता है, एक रात की फुर्सत नहीं होती है। सफ़र सफ़र सफ़र। आप मौलाना खैरुद्दीन साहब से पूछिए, मैं आया हूँ कितने बजे मौलाना? 7 बजे के करीब आया हूँ, मगर 7 से लेकर अब तक मैंने इनकी एक बिस्किट नहीं खाई है अब तक। क्योंकि पीछे जहाँ क़याम था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग थे। को हाफिज शाकिर क्या नाम है उनका, उनके यहाँ उन्होंने इतना खिला दिया। खैर ये सब बोलने की चीज़ नहीं है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, और महीनों में क्या होता है, रमज़ान के बाद बिल्कुल आदमी फ्री रहता है, फिर पूरी रात सुनो या दिन भी उसमें जोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं। मगर अभी तो हम भी थोड़ा अपने आप को बचाना चाहते हैं, और ये हालत जो इसकी है तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो दिल भर के अगर हमसे मिलना है आपको तो रमज़ान के बाद दूसरे महीनों में बुला लिया करें आप हजरत। तो अल्लामा जरीर तबरी कहते हैं कि हम 10 साथी थे और हमारे 10 साथियों का खाना जो हम घर से लेकर आए थे, महीना 2 महीने का राशन वो ख़त्म हो गया। तो हम साथियों ने आपस में मशवरा किया कि भाई अब तो खाना ख़त्म हो गया है, तो अब मदरसे में हम लोग कैसे रह पाएंगे, लिहाजा चलो घर चलते हैं वापस तालीम को। ये नहीं है राशन तो क्या करेंगे हम रह करके। तो कहते हैं कि हम सामान तैयार कर रहे थे अपना, कि मदरसे के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। कौन? यहूदी किसे कहते हैं? मुसलमान को। हाँ, अहले किताब, हिंदू नहीं, अहले किताब को कहते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को। तो एक यहूदी रहता था जो मेरे मुस्तफ़ा को मानता नहीं,
कुरान को मानता नहीं, मदीने को मानता नहीं, नमाज को मानता नहीं, अजान को मानता नहीं, इस्लाम को मानता ही नहीं। वो यहूदी जा रहा था तो इन 10 बच्चों को देख लिया कि ये अपना सामान पैक कर रहे हैं। यहूदी आया और आकर कहने लगा, बेटे अभी तो शाबान में बहुत लेट है, मदरसा शाबान में बंद होता है, आप अभी से अपना कपड़ा गिपड़ा पैक क्यों कर रहे हो? अल्लामा जरीर तबरी ने कहा कि हम लोगों के खर्च अखराजात के पैसे ख़त्म हो गए हैं, राशन ख़त्म हो गया। यहूदी ने थोड़ी देर ऐसे सर को झुकाया और झुका करके उठाया और कहा कि बेटे 1 महीने का खर्च तुम्हारा कितना है? कहा कि इतना खर्च है 1 महीने का। कहा कि तुम आराम से पढ़ो, तुम 10 बच्चों का मुकम्मल खर्च मैं मदरसे को दे दूंगा। क्या कहा? 10 बच्चों का मुकम्मल खर्च मदरसे में मैं दूंगा, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ते रहिए। देखो, कुरान को मानता नहीं है, इस्लाम को मानता नहीं है, मगर उस यहूदी ने कहा कि मेरे तौरात के अंदर यह लिखा था कि इंसान की कमाई का, इंसान की जिंदगी का सबसे बाबरकत पैसा और सदका वो है जो तालिबे इल्म पे खर्चा किया जाए। तो यहूदी ने कहा कि आज हमारा तो कोई मदरसा है नहीं और हमारे कोई तालिबे इल्म भी नहीं है, लिहाजा आप लोग दीन की तालीम हासिल करते हो, हम चाहते हैं कि आप पर हमारा माल खर्च हो जाए। यहूदी को ये बात समझ में आ गई, मगर मुसलमान भाई को आज तक नहीं समझ में आई ये बात कि पगड़ी का पैसा मांगे तो इतने बड़े मजमे से 4 आदमी उठा है। कितना? अभी थोड़ा और नट बोल्ट टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा लूज है। कहते हैं कि हमने पढ़ना शुरू किया और वो पैसा देना शुरू किया। जब शाबान का महीना आया और छुट्टी हो गई तो हम लोगों ने इरादा किया कि यार घर बाद में जाएंगे, चलो पहले काबतुल्लाह की जियारत कर लें, उम्रा करके आते हैं। अल्लाह अकबर व कबीरा। अल्लामा इब्ने जरीर तबरी कहते हैं, हम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, तमाम साथी तवाफ कर रहे थे कि अचानक जो नजर उठाया वो यहूदी भी तवाफ करता नजर आया। अल्लामा कहते हैं मैं इंतजार करने लगा, मैं तवाफ से फारिग होकर खड़ा हो गया कि वो भी जब फारिग होगा मैं हालात पूछूंगा क्या हुआ। आओ मुसलमानों, मेरी बात को सुनो, अपने सर को धुनो, मेरी बात सुनो, फैसला तुम करो। कहते हैं अल्लामा जरीर तबरी के वो जब तवाफ से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो हम लोग दौड़ कर गए और हमने उसके करीब जाकर के कहा कि चचा जान, आप वही यहूदी नहीं हो जिसने हम लोगों के तालीम का खर्चा उठाया था? कहा कि हाँ हम हैं तो वही। तो कहा तो फिर ये क्या हुआ कि आप तवाफ करने आ गए? आए हाय, क्या हुआ जो आप तवाफ करने आ गए? गौर से सुनो मुसलमानों, वो यहूदी कहने लगा मैं तुम लोगों से बात करके जब मकान पर गया, मैं जब तुम्हारे खर्च की जिम्मेदारी उठाई, मैंने जब तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया, फिर जब मैं सोने के लिए गया तो मोहम्मद अरबी आए और कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदे इस्लाम मुबारक हो।
आओ मुसलमानों, मुझे फैसला करके बताओ, मैं गरीब का बच्चा तुमसे पूछना चाहता हूँ, यहूदी मदरसे की मदद करे, तालिब इल्म की मदद करे, अल्लाह बदले में ईमान देता है, तुम मदद करोगे, अल्लाह क्या कुछ नहीं देगा? फिर अपनी जिंदगी की कमाई बेहतरीन हिस्सा मदरसों को दे दिया करो। कभी भी रास्ते पे चलते उठते बैठते ये तालिब इल्म मिले, ये मोहम्मद अरबी के मेहमान मिले, सीने से लगा लेना। पैदल चलता हुए मिले, गाड़ी रोक करके बैठा लेना। तुम्हारी गाड़ी की किस्मत का वो सबसे मुबारक दिन होगा जिस दिन ये तालिब इल्म तुम्हारी गाड़ी पे बैठ जाए। अल्लाह को ऐसे बंदों से बहुत प्यार होता है जो बंदा मदरसे से, उलमा से, तालिब इल्मों से अपना रिश्ता मजबूत करता हो। अब आप कहोगे मौलाना वो मौलाना तो बदमाश है, गुनाह करता है, बेईमान है, फलाना है, ढिकाना है, मैं उसकी इज्जत कैसे करूं, उसका अदब कैसे करूं? मैं आपसे पूछता हूं, आपने उसको मौलाना कहा, उसके बॉडी को मौलाना कहा या उसके इल्म को मौलाना कहा? बोलो ना। तो मैं पूछता हूं, अगर मौलाना फिल्म देखने चले गए तो इल्म ने दिखाया? अरे मौलाना के इल्म ने फिल्म दिखाया है? तो बोलो ना भाई, इल्म ने। तो फिर इल्म का क्या कसूर है कि तुम इल्म का इज्जत करना छोड़ देते हो? मौलाना की गलती की वजह कर ये शैतान करवाता है। इल्म तो है ना, उसका कोई कसूर नहीं ना। मौलाना अगर चोर हो जाए तो इल्म ने चोरी करवाया? तो इल्म तो है। जिसकी इज्जत आप करते थे वो आज भी है, इसलिए आलिम की इज्जत करना कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लामा जरीर तबरी कहते हैं कि उस यहूदी ने कहा कि जब मैं आपसे बात करके अपने घर वापस आया तो रात को ख्वाब में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के मुझे मुबारकबाद दिया और फरमाया कि ईमान मुकम्मल मुबारक हो, इस्लाम मुबारक हो। यहूदी कहता है मैं उठा और सुबह सवेरे अपने घर जाकर अपनी बीवी से मैंने ये ख्वाब बतलाया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो मेरी बीवी ने कहा अल्लाह की कसम मैंने भी यही देखा है। कहते हैं कि फिर बाहर के हिस्से में मेरे छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी ने जाकर के जब बच्चों से अपना ख्वाब बयान किया तो कहता है बच्चा कि अब्बा वो आदमी मेरे पास भी आया था। यहूदी कहता मेरे घर में कुल 17 लोग हैं। कितने? और एक ही रात में 17 के 17 ने यही ख्वाब देखा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया ईमान मुबारक हो। यहूदी कहता है उस वक़्त मेरी समझ में ये बात आ गई कि दुनिया में इस्लाम मजहब के सिवा कोई मजहब नहीं। इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम सच्चा मजहब है। हम फिर पूरी फैमिली वाले एक इमाम के पास गए और इमामुल अंबिया के गुलाम बन गए। सारे के सारे मुसलमान हो गए, सबने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया। फिर हमारी बीवी ने फैसला किया आओ अब अल्लाह के घर की जियारत करें। फिर हम सारे लोग तवाफ करने के लिए आ गए और इस वक्त हम आपके सामने मौजूद है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अपनी अजमत, अपना वकार, अपनी शान
अल्लाह और अल्लाह के महबूब की नजर में अगर पढ़ाना चाहते हो तो मदरसा वालों से, उलमा से और कुरान करीम से मोहब्बत कायम करो। और इसके बगैर कोई चारे कार नहीं। कुरान करीम की घर में माहौल बनाओ, घर में कलाम मुकद्दस की तिलावत का माहौल पैदा करो, बच्चों को कुरान का जेवर दो, अपनी बेटियों को सोना चांदी देने से पहले अल्लाह का कुरान दे दो। क्या दे दो? अल्लाह का कुरान दे दो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं जहां तक समझता हूं कि इतनी बातें आप हजरात के लिए काफ़ी हो गई और ये इंतशार बता रहा है कि अब हम नींद के हाथों गिरवी पड़ चुके हैं मौलाना। अब नींद ने हमें किडनैप कर लिया है, लिहाजा हमें माफ़ करो। फिर मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह बात होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, मदरसे का ताउन करते रहिए, मदरसे की ज़रूरियात तालिब इल्मों को देखते रहिए, उनको पढ़ते रहिए और दीनी माहौल अपने इलाके के अंदर बनाइए। छोटे से छोटे मकतब की, असातिज़ा की, मस्जिद की, मदरसों की कदर कीजिए। अल्लाह आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ तब ना नाक पड़ता है। पढ़िए। अरे भाई